वह शहर के सबसे मशहूर दोरजी में से एक थे। वह न सिर्फ जामा कप्पा बनाते थे बल्कि बड़े कपड़े भी बेचते थे। ग्राहक उनकी दुकान पर उमड़ पड़ते थे। खासकर युवा लोग उनकी दुकान से कपड़े खरीदते थे। एक दिन लंबे और थकाऊ काम के बाद वह दुकान बंद करने ही वाले थे। तभी अचानक उनकी नजर एक महिला की दुकान पर पड़ी। उन्होंने महिला से कहा, माफ कीजिए, आज हमारी दुकान बंद है, कृपया कल आइएगा। लेकिन उस महिला की मौजूदगी में उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें अपने आसपास एक गहरी ठंडक महसूस हुई। महिला के चेहरे पर कुछ अजीब सा था। उसका चेहरा बहुत पीला था, मानो उसमें खून ही ना हो। उसने एक लंबी काली पोशाक पहनी हुई थी। उस समय महिला ने मर्दाना आवाज में कहा, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं शहर से बहुत दूर आई हूं। मैं बस तुम्हारे साथ अपनी शादी की पोशाक बनवाना चाहती हूं। शादी के कुछ ही दिन बाद। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। यह सुनकर दौरजी चौंक गए, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सके। वह मान गए और उसका नाप लेने लगे। उन्होंने कहा, आपकी ड्रेस 2 दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन जब वह महिला के पैरों का नाप लेने गए तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर से गर्मी निकल रही थी। तेज गंध आ रही थी, जैसे गंधक या जलन। वह डर गए और उसके सामने खड़े हो गए। दौरजी पहली बार उलझन में पड़ गए और उन्होंने दोबारा नाप लिया। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दूसरा नाप पिछले वाले से अलग था, इसलिए उन्हें लगा कि पहली बार गलती हो गई है। फिर उन्होंने दोबारा नाप लिया, लेकिन इस बार नाप बिल्कुल अलग था। यह देखकर दौरजी चौंक गए। उनके गले में कांटा सा लग गया। फिर जब वह आगे जाकर उसकी ऊंचाई नापना चाहते थे तो महिला अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, नहीं, आपको मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है। दौरजी उदास होकर चले गए। फिर उस औरत ने एक कपड़ा निकाला और मेज पर रख दिया। उसने कहा, इस कपड़े से मेरी ड्रेस बनेगी। दौरजी कपड़ा देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने जिंदगी में ऐसा कपड़ा कभी नहीं देखा था। कपड़ा बहुत काला था, मानो किसी आग में कुछ पड़ा हो। कपड़े से आग जैसी गंध भी आ रही थी। दौरजी फिर धूप में भीग गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा कपड़ा है, लगता है यह हमारे देश का नहीं है। तब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप दौरजी के पास खड़ी रही। दौरजी फिर गुस्सा हो गया और बोला, ठीक है बहन, तुम्हारी ड्रेस 2 दिन में तैयार हो जाएगी, तुम अभी जा सकती हो। यह सुनकर औरत बिना कुछ कहे चुपचाप दुकान से चली गई। फिर दौरजी अपनी दुकान बंद करके घर चला गया, लेकिन औरत ने उससे बात करना बंद नहीं किया। फिर उसने पूरी रात बेचैनी में बिताई। वह सोच रहा था, क्या मैंने सच में ऐसा कुछ देखा है जैसे लोग कहते हैं? क्या तुमने कभी ऐसी औरत को जिन्न के साथ देखा है, या मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं? अगली सुबह दौरजी हमेशा की तरह अपनी दुकान पर गया। हमेशा की तरह उसने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से की। फिर उसने पवित्र कुरान पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे वह काला कपड़ा याद आया और वह अजीब औरत जिसने कहा था 2 दिन बाद आना। फिर उसने बाकी काम बाद में करने का फैसला किया। पहले उस कपड़े से काम शुरू करो। फिर उसने कपड़ा निकाला और मेज पर रख दिया, और वह थोड़ी देर चुप रहा। अभिनेत्री अचानक होश में आ गई। फिर वह उसके सामने गया और काम करने लगा। लेकिन जब वह कपड़ा सिलने ही वाला था तो उसने देखा कि मशीन काम नहीं कर रही थी। लेकिन पिछले दिन तक तो सब ठीक चल रहा था। उसने मशीन को अच्छी तरह परखा, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं मिली। उसने पूरे दिन मशीन चलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चली। ऐसे ही रात हो गई। आखिरकार वह काम पूरा किए बिना ही घर लौट रहा था। अचानक वह औरत फिर से उसके सामने आ गई। उसने पूछा, मेरा कपड़ा कहां है? दौरजी ने जवाब दिया, आज मशीन खराब थी, इसलिए मैं काम शुरू नहीं कर सका। लेकिन महिला ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मेरे साथ चालबाजी मत करो। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो 2 दिन में काम पूरा कर दोगे। हम अपने बारे में बात करना कभी बंद नहीं करते। अगर तुम बात नहीं करोगे तो अपनी गलती के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। महिला के जाने के बाद दौरजी फिर से दुकान पर गई। अब वह रोज सिलाई करने लगी, लेकिन उसने देखा कि मशीन काम नहीं कर रही थी। यह एक सिलाई मशीन की तरह थी। फिर वह सिलाई मशीन के पास गई, और जब उसने स्टार्ट बटन दबाया तो मशीन चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी दौरजी को एक चिंता हुई। पिछली बार जब कुरान चल रहा था, मशीन चल नहीं रही थी, लेकिन आज मशीन ठीक काम कर रही है। उसने सारी घटनाओं के बारे में सोचा
और महसूस किया कि शायद कुरान की आवाज से मशीन बंद हो गई थी। फिर उसने काला कपड़ा फिर से निकाला और मेज पर रख दिया, और वह सोचने लगी कि क्या इस बार काम आसान होगा या फिर कुछ अजीब होगा, खासकर आज रात, जो उसका भविष्य तय करेगी। जैसे ही उसने काम शुरू किया, कपड़ा अपने आप सिलने लगा। यह अविश्वसनीय रूप से आसान और तेज काम था। नतीजतन यह उसके जीवन का सबसे तेज काम था। उसने काम सामान्य से बहुत पहले पूरा कर लिया, और उसके सामने यह अब तक का सबसे अद्भुत कपड़ा था जो उसने अपने जीवन में सिला था। फिर वह उस महिला का इंतजार करने लगी जैसा उसने उससे वादा किया था। फिर जैसी उम्मीद थी, वह ठीक समय पर उस महिला की दुकान में पहुंच गई। फिर दोरजी ने अपना बनाया हुआ कपड़ा निकाला। फिर उस महिला ने मेज पर एक बड़ी रकम रख दी। रकम इतनी ज्यादा थी कि दोरजी को यकीन नहीं हुआ। तो दोरजी ने कहा, इतने पैसे बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा और बस पैसे लेने का इशारा किया। फिर वह चुपचाप दुकान से बाहर चली गई। दोरजी तब हैरान रह गया। उसे तब एक अद्भुत अनुभव हुआ। फिर उसने खुद से कहा, यह घटना मेरे जहन में रहेगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वह खुशी खुशी घर लौट आई। घर में दाखिल होते ही महिला मुस्कुराई और पूछा, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? तब दोरजी ने अपनी पत्नी से कहा, एक महिला आई थी जिसका शादी का जोड़ा मैंने बनाया था। उसने मेरा बहुत सम्मान किया और मुझे बहुत सारे पैसे दिए। शायद वह बहुत अमीर है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे भी पैसे दिखाओ। फिर दोरजी ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने पागलों की तरह अपनी जेब ढूंढी और कहा, पैसे यहां थे, सारा पैसा कहां गया? तब उसकी पत्नी हैरान, स्तब्ध और डरी हुई थी। क्या उसका पति पागल हो गया? तब दोरजी फिर से अपनी दुकान की ओर भागा। वहां उसने मेज पर काले कपड़े का टुकड़ा और उसके अंदर रखे पैसे देखे। अब उसे कपड़े पर कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने कपड़ा खोला तो उस पर लिखा था, मैं एक जिन्न की औरत हूं। जिन्न के राजा ने मुझे एक ईमानदार और बहादुर आदमी ढूंढने के लिए भेजा है जो उसकी मदद कर सके। अगर तुम मान जाओ तो मैं कल सुबह होने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम नहीं मानोगे तो यह भी तुम्हारा अधिकार है। और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो मैं वापस नहीं लूंगा। यह देखकर दोरजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह जल्दी से घर लौटा और उस औरत से बातें करने लगा। औरत कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, हे मेरे प्यारे पति, तुमने उस औरत के लिए जो कपड़ा बनाया है वो असल में एक जिन्न है। मैं उसी समय समझ गई थी जब तुमने कहा था कि उसकी आवाज से गंधक की गंध आ रही है, लेकिन उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि वो एक मोमिन जिन्न है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए अगर तुम कर सको तो उसकी बात सुनना और उसकी मदद करना नुकसानदेह नहीं होगा। दोरजी उस समय डरे हुए थे, लेकिन उस महिला की बातों ने उनका हौसला बढ़ाया। इसीलिए उन्होंने इस जिन्न से मिलने का फैसला किया। अगले दिन भोर होते ही दोरजी दुकान पर आए। वह उस समय बहुत डरे हुए और संशय में थे। जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिन्न महिला उनका इंतजार कर रही थी। वह डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब जिन्न महिला ने कहा, डरो मत, मैं एक आस्तिक जिन्न हूं। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिन्न के राजा के पास ले चलूंगी। क्या तुम उसकी बात मानोगे और उसकी मदद करोगे या नहीं? फिर दोरजी उनके साथ गए। वे एक पहाड़ में छिपी एक गुफा में पहुंचे। तब जिन्न महिला गुफा में दाखिल हुई। दोरजी भी उनके पीछे पीछे गए। गुफा में दाखिल होकर दोरजी ने वहां एक विशालकाय आदमी को बैठे देखा, लेकिन उसका शरीर पत्थर में बदल गया था। सिर्फ सिर ही प्राकृतिक अवस्था में था। दोरजी ने फिर उससे पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं राजा हूं। मैं और मेरी जिन्न पत्नी जादू से बदल गए हैं। मेरा मंत्री एक ऐसा मंत्री है जिस पर मुझे भरोसा था। दरअसल वह एक जादूगर था और उसे जादूगरों ने ही भेजा था। नतीजतन उन्हें पता चला कि मैं जादूगरों के खिलाफ अभियान चला रहा हूं, क्योंकि वे आम लोगों पर भयानक जादू और अत्याचार कर रहे थे। मैं उन्हें रोकना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे इस हालत में डाल दिया। तब दोरजी को समझ आया कि यह आदमी असल में खोया हुआ सुल्तान था, जिसका लगभग 10 साल पहले अपहरण कर लिया गया था। सभी को लगा कि वह समुद्र में डूब गया है,
क्योंकि सुल्तान को एक साथ 9 लोगों ने मार डाला था। तब दोरजी ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तब सुल्तान ने जवाब दिया, जादूगरों ने जादू से मुझे ऐसा बना दिया है। उन्होंने ऐसा करने के लिए एक तरह के काले पत्थर का इस्तेमाल किया। उन्हें यह पत्थर एक छिपी हुई गुफा से मिला था। मैंने सुना है कि जहां यह पत्थर है वहां एक अंगूठी है जो इस पत्थर की रक्षक है और जिसकी शक्ति से जादूगर और दुष्ट जिन्न आग में जल जाते हैं। कई जादूगर इस पत्थर की खोज में गए, लेकिन वे हार गए। अंततः उन्होंने एक असली आदमी का इस्तेमाल किया और उसे यकीन दिलाया कि इस पत्थर की मदद से वे बीमार लोगों को ठीक कर देंगे। तब उस आस्तिक ने उन पर विश्वास किया और उसकी मदद से उन्हें काला पत्थर मिल गया। और इसीलिए मैंने अपने सभी विश्वसनीय जिन्न सैनिकों को एक असली और बहादुर आदमी को ढूंढने के लिए भेजा, जो इस मुश्किल घड़ी में अंगूठी ढूंढने में हमारी मदद कर सके। लेकिन उस आदमी को ढूंढने की सारी कोशिशें बेकार गईं, सिवाय उस औरत के जिसके लिए तुमने शादी का जोड़ा तैयार किया था। उसने वो सारे पाप ढूंढ निकाले जिनकी हम इतने दिनों से तलाश कर रहे थे। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम वो अंगूठी ढूंढो जो हमें हमारी पुरानी हालत में वापस ला सके। मैं तुम्हें एक जिन्न सैनिक तुम्हारे साथी के रूप में दूंगा। सुल्तान की बातें सुनकर दोरजी थोड़ा चिंतित हुआ और उससे कुछ समय मांगा ताकि वह उस औरत से बात करके कोई फैसला ले सके। तब सुल्तान ने उसे इजाजत दे दी। फिर दोरजी घर लौटा और उस औरत से कहा कि यह फैसला तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, भले ही ऐसा ना हो। फिर 6 दिन बीत गए, लेकिन दोरजी दुविधा में था। वह हर पल यही सोच रहा था मानो कोई अपराधी हो। आखिरकार 7वें दिन जब वह घर लौटा तो उसे अचानक याद आया कि उसने अपना खाना दुकान में ही छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही वह दुकान पर गया, वहां आग लग गई और वह आदमी आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और आग बुझाने की कोशिश करने लगा। फिर आग बुझाने के बाद उसने सभी का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान उसने देखा कि एक महिला का हाथ कटा हुआ था। उसने उससे पूछा, तुम कैसे आए? तब महिला ने कहा, मैं खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अभी भी दुकान में हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें आते देखा तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि तुम अंदर नहीं थे। दोरजी इस घटना से बहुत हैरान हुआ और उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर सुल्तान की मदद करेगा। फिर उसने महिला को अपने फैसले के बारे में बताया। महिला बहुत खुश हुई और बोली, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। फिर दोरजी उस गुफा में गया जहां सुल्तान रह रहा था। तभी उसने देखा कि सुल्तान के सैनिकों ने गुफा में एक जानवर रखा था। तब सुल्तान ने कहा, अगर अल्लाह मेरी मदद करे तो मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय लोगों में से एक बना दूंगा। अब तुम अपनी यात्रा शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ एक विश्वसनीय जिन्न सैनिक रखूंगा जो हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। फिर दोरजी और जिन्न ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो दोरजी ने उन्हें वहीं विश्राम करने और अगले दिन अभिजान जाने को कहा। तब जिन्न ने उससे कहा, इस जंगल के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। यहां रात बिताने वाले नहीं मिलते। लेकिन दोरजी ने उन्हें विश्राम करने को कहा क्योंकि यह जगह बहुत सुंदर थी। यह शांत, छायादार, फलों, पेड़ों और सुंदर प्रकृति से भरपूर थी। तब जिन्न ने कहा, अगर तुम यहीं रहो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन सूर्योदय से पहले तुम्हें जंगल के केंद्र से दूर किसी निर्जन स्थान पर डेरा डालना होगा। दोरजी इस पर सहमत हो गया। फिर उसने अपना तब्बू लिया और उसे जंगल के पास एक सुनसान जगह पर रख दिया जहां से वह सुंदर दृश्य देख सकता था। लेकिन जैसे ही वह गया, जमीन कांपने लगी। दोरजी घबराकर तब्बू से बाहर आया। यह देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने का पानी बेकाबू हो गया। उसके आसपास की हर चीज, पेड़, प्रकृति, सब कुछ भीग गया। वह जगह सूखी और खाली हो गई। जहां पहले एक खूबसूरत जगह थी, अब वहां सिर्फ एक सुनसान जगह है। दोरजी घबराकर उठ खड़ा हुआ। तब जिन्न ने कहा, जादूगरों ने फल बेच दिए हैं और तब्बू के आसपास और भी कई फल रख दिए हैं। उन्होंने यह सब काले पत्थर की शक्ति से किया है। खैर, अब हमें जाना होगा। फिर वे वापस जंगल में चले गए। तब जिन्न ने उससे कहा, जादूगरों को जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम सुल्तान के लिए एक व्यक्ति हो। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे वे तुम्हें पहचान न पाएं। तुम भोर के समय जंगल में प्रवेश करोगे। जब जादूगर पहाड़ पर आएंगे
तब जिन्न ने दोरजी से कहा, अब तुम जंगल में अकेले हो, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। इसके बाद दोरजी वहां से चला गया और जंगल में प्रवेश किया। पहले तो उसने देखा कि वह जगह पागल और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों से भरी हुई थी। वह स्वाभाविक रूप से किसी को पहचान नहीं पा रहा था, न ही उसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल पा रहा था। वह चलना शुरू किया और शाम के समय एक छोटे से गांव में पहुंच गया। चारों ओर अंधेरा था। उसने वहां एक दरवाजा बनाने और रात बिताने का फैसला किया। फिर उसने पास के एक घर में एक दरवाजा बनाया। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक गरीब आदमी मुस्कुराते हुए उसका स्वागत कर रहा है। वह दोरजी के लिए खाना लाया और उसके लिए बिस्तर का इंतजाम किया। दोरजी एक कबीला था, इसलिए उसे नींद आ गई और वह खाई में डूब गया। अचानक उसने एक आवाज सुनी, भाग जाओ, खतरे से पहले भाग जाओ। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा इस गांव के लोगों के साथ हुआ है। यह सुनकर दोरजी घबरा गया। तब उसे एहसास हुआ कि यह एक जिन्न का गाना था, इसलिए उसने जिन्न से पूछा, तुम मुझे यहां रात बिताने के लिए क्यों कह रहे हो? जिन्न ने उत्तर दिया, इस गांव के लोग जादूगरों के साथ काम करते हैं। वे इस गांव के लोगों के मन को नियंत्रित करते हैं ताकि वे जादू का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। फिर जिन्न दोरजी को एक बूढ़े आदमी के घर ले गया। वह बूढ़ा आदमी सुल्तान का पुराना दोस्त था। बूढ़े आदमी ने दोरजी को अपनी बाहों में ले लिया और जब उसने सुना कि जिन्न सुल्तान की आजादी के लिए अंगूठी की तलाश में आए हैं, तो उसने उन्हें अपना साथी बना लिया। उसने उनसे कहा, अगर तुम सच में अंगूठी पाना चाहते हो तो तुम्हें उसी व्यक्ति के पास जाना होगा जिसका इस्तेमाल जादूगरों ने काला पत्थर बनाने के लिए किया था। अंगूठी उसी जगह होगी जहां पत्थर था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। फिर दोरजी और जिन्न उसी व्यक्ति के घर में दाखिल हुए। वे वहां आए और उसे सारी बात बताई और मदद मांगी। तब बूढ़े आदमी ने कहा, जादूगरों ने मुझे एक अंगूठी दी थी। अगर मैं उनका राज बता दूंगा तो वे मुझे मार डालेंगे। मैंने उस समय उन पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पत्थर का इस्तेमाल लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें वह पत्थर मिल गया और वे उसे ले गए, सुल्तान का चढ़ावा लेकर उसे मार डाला। अब मैं एक अपराध भोग रहा हूं क्योंकि मैंने नेक इरादे से तुम्हारी मदद की थी, वरना यह एक बड़ा अपराध होता। मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, इसलिए मैं अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम आज रात से काम शुरू करेंगे क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। हमें अपना काम ग्रहण के दौरान ही करना चाहिए, इसलिए हमें जल्द से जल्द चढ़ावा देना होगा। लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे काम में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरा काम होगा तुम्हें सही समय बताना ताकि तुम प्रसाद के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर सको और अंगूठी ढूंढ सको। फिर दोरजी, जिन्न और सतमन एक साथ प्रसाद के पास एक जगह पर आए। वे वहां बैठ गए और ग्रहण शुरू होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने आकाश में ग्रहण देखा। जिन्न को लगा कि अब अपना ज्ञान खोने का समय आ गया है। फिर सतमन और दोरजी ने चढ़ावा उस गुप्त कक्ष में दे दिया जहां पहले एक काला पत्थर था। वे वहां पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी और अंगूठी ढूंढने लगे। समय बीत रहा था। चांद धीरे धीरे वापस आ रहा था। वे जितनी जल्दी हो सके खुदाई करने लगे ताकि ग्रहण खत्म होने से पहले अंगूठी ढूंढ सकें। लेकिन दुर्भाग्य से ग्रहण खत्म हो गया था। तभी प्रसाद में मौजूद दुष्ट जिन्न को एहसास हुआ कि कोई वहां घुस आया है। वे जल्दी से कमरे से बाहर निकले और दोरजी और उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। तब दोरजी और वह व्यक्ति भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उनकी मौत निश्चित है, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उनकी ओर आने वाला पहला दुष्ट जिन्न आग में गिर गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे अंगूठी के बहुत करीब पहुंच गए हैं और अब उन्हें बस वहां से निकल जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने और देर नहीं की। वे किसी भी चीज को पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक एक करके खुदाई शुरू की और आखिरकार अंगूठी मिल गई। दोरजी ने अंगूठी अपने हाथ में ली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। उसने अपने शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति फैलती हुई महसूस की। यह देखकर सभी दुष्ट जिन्न डर गए और अपनी मौत देखने के लिए भागने लगे। तभी दोरजी और वह व्यक्ति प्रसाद के गुप्त कक्ष से बाहर आए और देखा कि जिन्न बाहर इंतजार कर रहा था। तब दोरजी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अंगूठी के पास आओ। तब जिन्न ने उत्तर दिया,
यह अंगूठी केवल जिन्न, दुष्ट जिन्न और जादूगर के लिए खतरनाक है जब इसका कोई मालिक ना हो। अब तुम अंगूठी के मालिक हो, इसलिए यह तुम्हारे निर्देशों के अनुसार काम करेगी, इसलिए मुझे डर नहीं है। यह सुनकर दोरजी बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा कर पाया और अब वह सुल्तान को उसकी लंबी अवधि की कैद से मुक्त करा सकेगा। फिर उसने जिन्न से कहा, चलो चलते हैं, हम बाद में गांव को दुष्ट जादूगर के हाथों से मुक्त कराने के लिए वापस आएंगे। अब सबसे पहले हमें सुल्तान को मुक्त कराना है। फिर दौरजी और जिन्न उस गुफा में वापस चले गए जहां सुल्तान था। जब वे वहां पहुंचे तो सुल्तान ने खुशी से उनसे कहा, मुझे पता है कि तुम अल्लाह की मर्जी से कामयाब होगे। मैं तुमसे किया वादा जरूर निभाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलो इस गांव को जादूगर के हाथों से आजाद कराते हैं। और अब तुम मेरी उंगली में अंगूठी पहना दो, बाकी मैं कर लूंगा। फिर दोरजी ने सुल्तान की उंगली में अंगूठी पहना दी। उसी समय सुल्तान अपने असली रूप में वापस आ गया। उसका पत्थर का शरीर फिर से खून से भर गया। फिर सुल्तान ने अंगूठी ली और उसे जिन्न सैनिकों की ओर इशारा किया और उसी समय वे भी अपने असली रूप में लौट आए। फिर उसने सभी को तैयार होने का आदेश दिया। फिर सभी ने यात्रा शुरू की और जब वे जंगल में पहुंचे तो सभी दुष्ट जादूगर, साथी और उनके दुश्मन जादूगर के हाथों से मुक्त हो गए। फिर सुल्तान अपने असली रूप में वापस आ गया और फिर से गद्दी पर बैठ गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया। उनका प्रिय सुल्तान वापस आ गया। फिर दोरजी अपने घर वापस गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह महिला बहुत खुश हुई और उसकी आंखें गर्व से भर आईं। कोलिजार के दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। और अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।